आइए बच्चों, हम लोग आज पढ़ें पीरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी के बारे में। पेरियोडिसिटी को हिंदी में आवर्तिता के नाम से जाना जाता है। आवर्तिता क्या है? तो आवर्त का अर्थ होता है एक निश्चित चीज़ को क्रम में दोहराना। यहाँ ऐसा ही होता है। पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जब सजाया जाता है तो एक निश्चित क्रम के बाद फिर से तत्वों के गुण उस पहले आवर्त के बदलते हैं। जैसे ही आवर्त बदलता है वो ऊपर वाले वर्ग से नीचे वाले वर्ग में दूसरे आवर्त के तत्व समान गुण का प्रदर्शन करने लगते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन किसी स्टेशन से चलती है तो फिर उसी समय अगले दिन यानी अगले आवर्त में उसी समय उसी स्थान पर ट्रेन आ जाती है। इसको आवर्त गति कहते हैं। आवर्त सारणी में भी तत्वों के गुणों के साथ ऐसा ही होता है। हम लोग इसको आवर्तिता कहते हैं। हम लोग इसी आवर्तिता की बात करने वाले हैं। आइए हम लोग देखें आवर्तिता में पहले कैरेक्टर का। इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम एंड एटॉमिक रेडियाई। परमाणु का आकार तथा परमाणु की त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्याएं। परमाणु का आकार परमाणु के त्रिज्या से बनता है। परमाणु गोल होता है। परमाणु के न्यूक्लियस से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है और यही त्रिज्या आकार का निर्धारण करती है। यदि यही परमाणु किसी दूसरे परमाणु के बगल में रखा हुआ है और उस परमाणु के साथ वो किसी बल से जुड़ा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंट फोर्स से जुड़ा है, वान डेर वाल फोर्स से जुड़ा है, तो दोनों परमाणुओं के बीच के दूरी का आधा ये परमाणु यदि किसी दूसरे परमाणु के पास रखा है तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा a plus a/2, that is 2a/2, this is equal to a। इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट त्रिज्या। चूंकि कोवेलेंट फोर्स जो है वो एक वान डेर वाल फोर्स है तो उसको वान डेर वाल त्रिज्या भी कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये परमाणविक त्रिज्या है और परमाणु का आकार है। तो हम लोग एटॉमिक रेडियाई जान गए, कोवेलेंट रेडियस जान गए। और यदि कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ आयनिक बंधन बनाएगा तो परमाणु से आयन बन जाएगा, तब उसकी त्रिज्या आयनिक त्रिज्या हो जाएगी। उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि परमाणु का आकार परिवर्तित कैसे होता है। अब फिर से इसको देखें हम लोग परमाणु के आकार के बारे में कि ये परमाणु लिथियम है, 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-1। तो ये न्यूक्लियस है, 2, 1 इसमें 2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इस लिथियम के बाद एक परमाणु है सोडियम, ये है 11। इसको बोलेंगे 2, 8, 1, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके आकार के साथ ये बात होगी 2, 8, 1। तो इसमें n बराबर 2 होगा और इसमें n बराबर 3 होगा। अब अगर पोटेशियम आएगा तो वहाँ n बराबर 4 होगा। पोटेशियम के नीचे रुबिडियम आएगा तो n बराबर 5 होगा। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ जैसे जैसे आएंगे, ये साइज इंक्रीज करेगा। व्हाट इज रीजन ऑफ दिस फैक्ट? दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान बढ़ने के कारण, इट मीन्स
इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या बढ़ रही है। इसमें 1 सेल है, 2 सेल है, इसमें 3 सेल है। अगर यही स्थिति इधर हो तो लिथियम के बगल में बेरिलियम हो 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2 होगा। तो इसके साथ जो बात होगी वो इस प्रकार की होगी, 2-2। इसका आकार छोटा होगा इससे। मैंने चित्र छोटे नहीं बनाए, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका आकार छोटा होगा। कैसे होगा अभी बता रहा हूं। बोरान 5, 2, 3, इसका आकार और भी छोटा होगा। तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी त्रिज्या उससे भी छोटी होगी। क्यों हुई? इसलिए कि यहां पर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है 1 है, यहां 2 है, और यहां बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई। और जैसे जैसे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन न्यूक्लियस में भी बढ़ेंगे। और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो बाह्यतम कोश जो है न्यूक्लियस के तरफ श्रिंक हो जाएगा और आकार छोटा हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग अगर इधर से इधर जाने की बात करें, दैट इज लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीजेस, left to right, but size increases। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। हम लोगों ने एक कैरेक्टर की चर्चा की, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए अब दूसरे कैरेक्टर की चर्चा करें। दूसरा कैरेक्टर क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं साइज ऑफ आयन और आयनिक रेडियाई। साइज ऑफ आयन एंड आयनिक रेडियाई, आयन का आकार और आयन की त्रिज्या। अब परमाणु ने आयन बना दिया। एस फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटॉम 11281, सोडियम एटॉम 11 प्रोटॉन यहां है, 11 प्रोटॉन यहां भी रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल गया, ये आयन बन गया 2-8। आयन किसे कहते हैं? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या पाता है तो आयन बनाता है। खोने पर धनायन, पाने पर ऋणायन। इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसने बना दिया धनायन। जब ये धनायन बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा हो जाएगा। आप यूं समझ सकते हैं कि इसमें 11 प्रोटॉन है और ये 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और यहां पर 11 प्रोटॉन है लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जो लाइन है ये लाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। ये लाइन छोटी है इसलिए कि जब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो परमाणु का आकार घट जाएगा, और इन परिस्थितियों में परमाणु का आकार बड़ा होगा। अब ये परमाणु से बना आयन, तो इसका आयन का आकार कम हो गया। इट मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2-8-1, 2-8-1। यहां तो क्लियर दिख रहा है कि 2-8, 1 वाला खत्म हो गया, सेल ही। तो ये परमाणु जो था सोडियम इज ग्रेटर देन सोडियम पॉजिटिव आयन, तो ये परमाणु धनायन से
बड़ा होगा। ये सोडियम धनायन है और ये सोडियम परमाणु है। लेकिन यदि यही उदाहरण हम लोग क्लोरीन के लिए लें, एस फॉर Cl, ये 17 है, 2 8 7, ये क्लोरीन है 17, लेकिन ये क्लोराइड बन गया तो ये हो जाएगा 2 8 8। यहां पर व्यवस्था बदल गई, यहां 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, लेकिन फिल्म बदल गया है, कहानी अलग है। क्या हुआ कि यहां पर एक ये क्लोरीन जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन लेने से प्रोटॉन की संख्या तो यथावत रही, इलेक्ट्रॉन के संख्या में मित्रों एक की वृद्धि हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे। पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींचते थे, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये अधिक था। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ा तो आकार बड़ा हो गया। इट मीन्स Cl इज लेस देन Cl माइनस। अब क्वेश्चन आता है कि सोडियम धनायन का आकार सोडियम परमाणु से बड़ा होता है, जबकि क्लोरीन ऋणायन का आकार क्लोराइड से या क्लोरीन ऋणायन से छोटा होता है। क्यों? तो ये धनायन और जो ऋणायन हैं, इनकी ये त्रिज्याएं जो हम लोगों ने देखी, यही त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा कि साइज ऑफ आयन एंड आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या का क्रम भी वही होगा आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी आयन बनाएंगे, तो आयनिक त्रिज्या घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयन की त्रिज्या बढ़ेगी। इसलिए कि उधर वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे और नीचे वाले ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन देंगे, तो व्यवस्था तो वही रहेगी ना। इसलिए कि ये सोडियम है तो सोडियम का एक आकार ऐसा हो जाएगा, अगर पोटेशियम है तो उसका भी इससे कम हो जाएगा, लेकिन आकार में तो सोडियम जैसे बड़ा था सोडियम धनायन से, सोडियम जैसे बड़ा था पोटेशियम, सोडियम जैसे बड़ा पोटेशियम जैसे बड़ा था सोडियम से, उसी प्रकार पोटेशियम आयन भी सोडियम आयन से बड़ा ही रहेगा। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था देखी कि पेरियोडिसिटी में ये आयनों के आकार का क्या मसला है। अब आयन के बाद हम लोग बात करेंगे इन्हीं सारे फैक्ट पे, इट मीन्स परमाणु के आकार पर ही शेष बातें निर्भर करेंगी। क्या? तो हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल की। आयनाइजेशन पोटेंशियल की, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? तो विलगित निकाय में, विलगित निकाय कैसा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स अलग, जिसमें ऊर्जा का भी परिवर्तन नहीं हो और ऊष्मा का भी परिवर्तन नहीं, ये मास का भी परिवर्तन नहीं हो, ऐसे जगह में यदि परमाणु को रखा जाए तो वो गैसीय अवस्था में होता है, और उसमें उससे उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो काम किया जाता है, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। इट मीन्स फिर वही सोडियम Na 11 2 8 1, फिर वही Na प्लस 11 2 8। अब ये परमाणु कैसा था? ऐसा था 2 8 1। इस परमाणु से ये बाहरी कोश दूर है इतना, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन
जब ऐसा बन गया ये Na+, ऐसा 2 वाट। लेकिन जब यही काम लिथियम के साथ होगा, आप लिथियम पर विचार कीजिए, 2-1, ये 2-1, यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकालने आप जाएंगे तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। लेकिन ये सोडियम लिथियम का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन लिथियम के न्यूक्लियस से नज़दीक है। जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो न्यूक्लियस के विरुद्ध अधिक काम करना पड़ेगा। इसलिए ये लिथियम धनायन जो बनेगा, लिथियम धनायन जब बनेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा व्यय होगी और सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा लगेगी, पोटेशियम में और कम लगेगी। तो यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, इट मीन्स ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान डिक्रीज होता चला जाएगा। Ip डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर। लेकिन जब इधर से इधर जाएंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Ip इंक्रीजेस। इनका आकार छोटा होगा, चूंकि आकार इधर छोटा होगा तो छोटे आकार वाले के बाह्यतम कोश से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो न्यूक्लियस उसको निकालने नहीं देगा, न्यूक्लियस के विरोध में अधिक काम करना पड़ेगा। इसलिए Ip का मान इधर अधिक होगा, इधर कम होगा। सो सिंपल। यानी आकार पर ही निर्भर करेगा Ip। तो आकार कन्फर्म होगा तो Ip कन्फर्म होगा। ठीक इसी तरह यदि हम लोग बात करें कि फर्स्ट Ip, आता है क्वेश्चन कि फर्स्ट Ip इज ग्रेटर देन सेकेंड Ip, सेकेंड Ip इज ग्रेटर देन फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip इज ग्रेटर देन फर्स्ट Ip। अब आप विचार करें कि ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं और 12 प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हैं। आप पहले मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन पहले एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो 12 प्रोटॉन होगा और ये मैग्नीशियम एक धनायन हो गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट के हो जाएगी 11। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए कि पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींचते थे, अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो खिंचाव बल बढ़ गया। जब खिंचाव बल बढ़ गया तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाएंगे ये मैग्नीशियम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा प्लस चार्ज, तो अब ये 12 प्रोटॉन और फिर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब और आकार छोटा हो गया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वो छोड़ता जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाएंगे, वैसे वैसे उसका आकार घटता जाएगा और जब आकार घटेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और नज़दीक नज़दीक आते जाएंगे। इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए जो सेकेंड Ip होगा उसका मान अधिक होगा और फर्स्ट Ip का मान कम होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद एक बात आती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं हिंदी में। ये है क्या? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गैसीय परमाणु से विलगित निकाय में बाह्यतम कोश को एक इलेक्ट्रॉन देने पर या उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर
जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन ले करके ऊर्जा मुक्त क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले। आप विचार कीजिए कि आप किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि आप चाहते हैं, कलम नहीं है तो आप कलम 5 रुपए का कलम ज़रूरत पड़ने पर 10 का ले सकते हैं, ज़रूरत है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी कलम आप ले चुके हैं और फिर कोई कलम दे रहा हो तो आप कहेंगे नहीं भैया हमारे पास तो है, हम अनावश्यक क्यों लें? यहाँ भी स्थिति वैसे ही होती है। जिस परमाणु का आकार छोटा होता है उस परमाणु के बाह्यतम कोष पर न्यूक्लियस का प्रभाव अधिक होता है। तो न्यूक्लियस का प्रभाव अधिक होने से वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को खींच करके ऋणायन बना लेता है, फिर अब उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन चाहता है तो ऊर्जा व्यय करेगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको उल्टे ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी पहला कलम तो उसने पैसे दे के खरीदे, दूसरा कलम वो पैसा दे के नहीं खरीदेगा। आपको आग्रह करना पड़ेगा कि हमारा ये कलम रख लो, तुम इसका उपयोग कर लेना, ठीक है, हम आएंगे तो ले लेंगे। यानी एवज में ये वादा करना पड़ता है कि इसका तुम उपयोग भी कर लेना। तो हम लोग देख रहे हैं, फिर भी वो कहता है कि हम नहीं ले रहे हैं, कलम की हमको आवश्यकता नहीं है, फिर हम आपको कहाँ खोजेंगे, आप कहाँ चले गए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान तब कम होगा, यह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, ये परमाणु है, ये सोडियम है, ये 2,1 लिथियम है, ये सोडियम है, 2,8,1 सोडियम है, ये पोटेशियम है, 2,8,8,1 ये पोटेशियम है। ये जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा न्यूक्लियस का प्रभाव बाह्यतम कोष में घटता जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए कि धनावेश जब चाहेगा उसका प्रभाव जब यहाँ अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे वैसे वैसे आकार घटेगा, और जब आकार घटेगा आकार जब घटेगा, ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, जब आकार इधर घटेंगे तो आकार घटने के कारण न्यूक्लियस पे प्रभाव बढ़ेगा। किसका? 2,2, 2,3, 2,4 न्यूक्लियस पर प्रभाव, न्यूक्लियस का प्रभाव बाह्यतम कोष पर बढ़ेगा। इन परिस्थितियों में इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव while सेकेंड इज पॉजिटिव। पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा निगेटिव होगा, उससे ऊर्जा निकलेगी, इलेक्ट्रॉन देने पर ऊर्जा निकलेगी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। इसलिए कि पहले इलेक्ट्रॉन को लेकर वो ऋणायन बना चुका होगा, ऊर्जा दे चुका होगा, उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी होगी, उसका आकार बड़ा हो चुका होगा, उसके बाह्यतम कोष पर न्यूक्लियस का प्रभाव घट चुका होगा। ये तमाम सारी बातें हम लोग कह सकते हैं। एक बात, एक दूसरी बात ये पूछी जाती है कि ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, इसको 9, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 35, इसका होता है 2,7, इसका होता है 2,8,7, इसका होता है 2,8, 18,7,
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है और फ्लोरीन का कम होता है। क्यों? ये प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि ये जो दो कोष है तो ये न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है, और न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है, और यहाँ पर जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी डेंसिटी अधिक हो जाती है, इसलिए कि सर्किल छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने पर न्यूक्लियस तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने का विरोध करते हैं क्योंकि उन पर समान आवेश होता है। इन परिस्थितियों में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है और क्लोरीन का अधिक हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका अप्रत्याशित रूप से छोटा आकार, और छोटे आकार के कारण उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व। ये बात हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देख सकते हैं। इसी तरह यानी आकार से संबंध इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी है, और इसी आकार से संबंध इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का भी है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का भी है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहलाता है। तो ग्रहण कौन करेगा? जिसका आकार छोटा होगा, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का प्रभाव अधिक होगा आउटर सेल पे। तो आउटर सेल पे पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव अधिक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा विपरीत आवेश के कारण। लेकिन यदि आकार बड़ा होगा तो वो कैसे खींचेगा? इसीलिए यहां भी यही होगा। क्या? ऊपर से नीचे आएंगे, किसमें? ग्रुप में। और जब इधर से इधर जाएंगे, किसमें? पीरियड में। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बट decreases टॉप टू बॉटम। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? इसी तरह सारे गुणों की व्याख्या होगी। कुछ गुण जो हैं वो ऐसे वैरी नहीं करेंगे, उनका कोई क्रम नहीं है। जैसे डेंसिटी है तो डेंसिटी का कोई क्रम नहीं बनेगा। हालांकि सबसे अधिक डेंसिटी का एलिमेंट जो होता है वो ओस्मियम होता है। हमने आपको बताया है कि ओस्मियम का डेंसिटी जो है सबसे अधिक होता है और मोर डेंसिटी है इसका, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ओस्मियम के बाद मेटल जो है लिथियम, वो सबसे कम डेंसिटी वाला मेटल होता है और सबसे अधिक डेंसिटी वाला मेटल ओस्मियम होता है। हालांकि अधिक डेंसिटी मर्क्यूरी का भी होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी ओस्मियम से कम होती है। तो हम लोगों ने इस जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को देखा, वैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। और इलेक्ट्रॉन देना आईपी में भी हो रहा था। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन देने के गुण अधिक होंगे, इसका अर्थ है कि उसका आकार बड़ा होगा और ऊपर से नीचे आकार बढ़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में ऑक्सीडेशन करने के होने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता उसकी बढ़ेगी, तो ऊपर से नीचे बढ़ेगी और लेफ़्ट टू राइट घटेगी। ऐसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात होगी तो भी वैसे ही होगा।
है ना। हाइड्रेशन एनर्जी की बात होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी का अर्थ होता है कि कोई छोटा जो होता है वो पानी से जुड़ करके अपना आकार बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो ये जो परमाणु हैं, धनायन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनका आकार घट जाता है, तो वो चाहेंगे कि हम अपना आकार बड़ा करें। ऐसा करके हम लोग यदि आकार के बारे में जानते हैं तो सारे गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। हम लोग आवर्त सारणी को एक बार जरूर देखेंगे, ये 5 गुणों की व्याख्या तो आप करेंगे ही, और इस 5 की परिभाषा जानेंगे और शेष गुणों का भी अध्ययन करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हमसे शेयर करेंगे, नोट्स बनाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।